हेलो एवरीवन। आज हम संख्या पद्धति के एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ेंगे और 1.5 एक्सरसाइज आपका जो है उसमें क्वेश्चंस स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में मतलब कौन कौन से फार्मूले यूज होने वाले हैं और क्या आपको बेसिक जानकारी उसके लिए चाहिए, तो सबसे पहले वो हम देख लेंगे और उसके बाद आएंगे आपके क्वेश्चंस पर। तो इसमें आपको सम आइडेंटिटीज यानी कुछ समीकरणें हैं, कुछ फार्मूले जैसे हैं जिसका यूज आप अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हर का परिमेयीकरण। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं। पहला है रूट ए बी। अगर मान लीजिए ये रूट आपका 4 है, रूट 4 है तो आप इसको लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल्स टू रूट 4, तब भी तो होगा। अब मान लीजिए और अगर आप इसी में इसको 2.2 कर दें, यानी कि 2 का गुणा 2 में कर दें, तो आप मान सकते हैं कि ए दो अलग है। ए इसको मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। तो रूट ए आपने यानी कि ए लिखा है और ए इसको बी लिखा, यानी रूट ए इंटू रूट बी। अब मान लीजिए आपने रूट 6 ले लिया, तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2। अरे भाई 3 इंटू 2 यानी आप 3 और 2 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा 6। तो इसको आप यानी कि दो जो प्रोडक्ट जो आपने दो संख्याएं ली हैं उनका जब आप गुणा करेंगे तो चाहे एक रूट में लिखिए चाहे अलग अलग रूट में लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपके क्वेश्चंस में अगर कहीं रूट में आता है दो चीज़ों का मल्टीप्लाई करके एक में, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट बी में। दूसरा है, मान लीजिए रूट में a अपॉन बी है, तो आप उसको अंश को अलग रूट में लिख सकते हैं, अपॉन रूट हर को आप अलग रूट में लिख सकते हैं। तीसरा क्या है आपका, रूट ए प्लस रूट बी और एक ब्रैकेट में है रूट ए माइनस रूट बी। अगर मान लीजिए आपका ब्रैकेट ये रूट ना होकर ए प्लस बी होता और एक में ए माइनस बी होता, तो आप क्या लिखते थे, फॉर्मूला लिखते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह पे आपका क्या हुआ, रूट ए का होल स्क्वायर और माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। तो अब भाई रूट है और स्क्वायर है तो एक ए निकलेगा बाहर, तो ए माइनस बी, तो वही आपका ये हो गया पूरा मिला के ए माइनस बी। अगर आपके क्वेश्चंस में ऐसा कहीं आता है तो आप उसको डायरेक्ट ए माइनस बी लिख सकते हैं। चौथा है ए प्लस रूट बी और एक में है ए माइनस रूट बी। तो अब इसका क्या होगा, ए इसमें तो ए में तो रूट नहीं है, तो आपका डायरेक्ट ए स्क्वायर और माइनस क्या हुआ फॉर्मूले से आपके रूट बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या होगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी, क्योंकि रूट बी का होल स्क्वायर है तो एक भी आपका बाहर निकलेगा। तो चौथा ये आपका ऐसा अगर क्वेश्चन में रहेगा तो आप उसको डायरेक्ट लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी। ए और बी जो है हमने बस ऐसे नॉर्मली मान लिया, उसकी जगह पर कोई संख्या होगी या फिर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसा कुछ हो सकता है। पांचवा है रूट ए प्लस रूट बी और रूट सी प्लस रूट जी। मान लीजिए आपकी 4 संख्याएं अलग अलग रूट में है, तब आप कैसे लिखेंगे, तो आप डायरेक्ट इसका एक बार इसमें तो ये हुआ। मान लीजिए आपकी 4 अलग अलग संख्याएं, तो आप कैसे लिखेंगे, तो ये इसकी जगह पे अगर रूट की जगह पे आपका आप नहीं होता, मान लीजिए आपका 3 + 2 होता और ये 4 + 2 आप करते, तो आप क्या करते, एक बार इसमें मल्टीप्लाई, आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट जोड़ के मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इसमें रूट है तो डायरेक्ट ये जुड़ नहीं सकता है, इसलिए पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसी का इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसका इसमें हुआ, फिर इसका इसमें हुआ। तो ये हुआ रूट ए सी एक में प्लस रूट ए डी प्लस रूट बी सी प्लस रूट बी डी। आपका नॉर्मल जो गुणा भाग होता है बस वैसे ही है। छठा क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अगर इसकी जगह पे रूट की जगह पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता सिर्फ, तो आप क्या लिखते, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते। तो रूट है तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 और ए की जगह रूट है इंटू बी की जगह रूट बी है, प्लस क्या हो जाता है आपका रूट बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी और प्लस आपका बी स्क्वायर। तो यही आप मतलब बी स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एक बाहर निकलेगा ना, तो ए प्लस 2 रूट ए बी प्लस बी, यही आपका ये है। बस आपको इन सब को सिर्फ अपने क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज करना है। अब दूसरा है हर का परिमेयीकरण। तो हर का परिमेयीकरण क्या होता है आपका, जब एक व्यंजक के हर में वर्गमूल वाला एक पद होता है। मान लीजिए आपने कोई लिया संख्या, आपने 1/√2 लिया,
इन्होंने कहा जब एक व्यंजक के हर में आप कोई संख्या लेते हैं, उसके हर में वर्गमूल वाला, ये वर्गमूल वाला एक पद है, तब इसे एक ऐसे तुल्य व्यंजक में, तब जिसका हर एक परिमेय, तब हमें यहाँ पे इसको ऐसे चेंज करेंगे कि यहाँ आपका रूट जो हर में है वो हट जाए। तो उसके लिए आपको कुछ गुणा करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, उसके लिए आप अपने अनुसार करेंगे। तो वो जो संख्या होती है जो हम इसको रूपांतरित करते हैं, तो इस क्रियाविधि को हर का परिमेयीकरण कहा जाता है। अब मान लीजिए हम ये कर रहे हैं, तो आप √2/√2 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा 2। यानी कि नीचे आपका ऊपर हो सकता है आपका वर्गमूल में, लेकिन नीचे आपका जब हट जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या क्यों, आप 2/1 तो लिख सकते हैं ना, तो अंश और हर में जो होता है उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो नीचे आप वर्गमूल हटाने के लिए जो कुछ भी करते हैं, गुणा भाग, तो उसे ही हम कहते हैं हर का परिमेयीकरण। तो ये हो गया आपका। मान लीजिए आप ले लेते हैं 7/√3-2, तो इसका आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, सिंपल सा है। यहाँ नीचे अगर माइनस आपका है तो बस आप उसकी जगह ऊपर नीचे प्लस से गुणा कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ऐसे ही लिख सकते हैं आप। तो आप जब अभी आपने देखा आपका कोई एक रूट में है और एक जो है रूट में नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ जो आपने लिया था a की जगह b रूट में था, तो ये इसमें a रूट में है, तो आपका क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, आप 1 निकल जाएगा, तो 3 माइनस ये हो जाएगा 4, तो -1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका परिमेय में चेंज हो गया। तो ऐसे ही आप हर का वर्गमूल जो होता है, हर में कोई भी एक संख्या जो वर्गमूल में होगी, उसे हर से वर्गमूल को हटाने के लिए आप जो भी करते हैं, जो भी क्रियाविधि यानी प्रोसेस अपनाते हैं, उसी प्रोसेस को हम उसी क्रियाविधि को कहते हैं हर का परिमेयीकरण करना। तो चलिए आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आते। फर्स्ट क्वेश्चन में परिमेय और अपरिमेय आपको बताना है। ये आपका 5 दिया हुआ है, इसमें से कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है बताना है। तो हमने आपको बताया था परिमेय क्या होती है, जिसमें एक मतलब गुणनखंड होता है। ये जो है ये तो परिमेय होगा, लेकिन इसमें -√5 है ना। जब ऐसी कोई संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता, तो हम कहते हैं अपरिमेय है। तो ये √5 है, इसमें से कुछ भी आपका नहीं निकलने वाला है, मतलब कुछ भी कॉमन आपका नहीं निकलने वाला। तो इसका जब आप वर्गमूल लेंगे तो ऐसे डॉटेड आएगा, मतलब कोई ना तो इसकी पुनरावृत्ति होगी और ना ही मतलब ये पूर्णतः कट जाएगा। तो ये अपरिमेय है। अगर अपरिमेय में से आप कुछ भी घटाते हैं तो वो तो अपरिमेय ही रहेगा ना, मतलब कुछ घटा देंगे तो कटने वाला तो है नहीं। तो आपका पहला क्या हुआ, ये अपरिमेय हो गया, अपरिमेय। और ये अब सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 + √23 और इसे ब्रैकेट में ये बाहर आप निकाल दीजिए, तो ये आपका कैंसिल हो गया, सिर्फ 3 बचा। तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हैं ना। तो हमने आपको बताया था कि अगर आप अंश और हर में किसी चीज़ को लिख सकते हैं तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी। तो यानी कि ये हो गया आपका परिमेय। तो हमने आपको 2 बता दिया है, 3 आपको खुद से देखना है कि कौन सा परिमेय है कौन सा अपरिमेय है। इसमें क्या होगा, हम आपको पहले के क्वेश्चंस में भी बता चुके हैं कि पाई जो होता है, पाई की वैल्यू 3.14 और समथिंग होती है। तो ये मतलब कटती नहीं है पूर्णतः। तो 2 का गुणा कर देंगे तो इसका मतलब ये कट थोड़ी जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय हुआ। अब बचा आपका 2 आप खुद से कीजिएगा। दूसरा है प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इनको आप लगाएंगे तो एक हम बता रहे हैं, पहला वाला जो है आप डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, अलग अलग है ना। तो पहले आप पहले में गुणा करेंगे यानी AB। यहाँ हमने बताया था √a + √b और √c + √d रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है
इसमें और इसमें रूट नहीं है, तो मल्टीप्लाई तो वैसे होगा ना, एक बार इसका इसमें करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस एक बार इसका इसमें करेंगे तो आपका 3√2 हो जाएगा, क्योंकि 3 में वर्गमूल आपका नहीं लगा है, रूट नहीं लगा है, लेकिन 2 में आपका लगा है। फिर इसका दोनों में हो गया, फिर आप प्लस इसका करेंगे तो आपका क्या होगा 2√3, फिर प्लस करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा। अभी आपने देखा था रूट, ये आपका क्या हो जाएगा √3 इंटू √2, तो √3 इंटू यानी ए मान लीजिए बी, √a इंटू √b, ये ऊपर वाला है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं √ab, तो आप लिखेंगे √ab का क्या हुआ 3 दूनी 6, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब आप जो अब यहाँ देख रहे हैं कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यही आपका आंसर होगा। अब ये देखिए, ये आपका 3a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो आप उससे आपका क्या होगा, ये रूट में है, ये रूट में नहीं है, तो ये तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये √3 का होल स्क्वायर होगा, तो 3 त्रिका 9 और माइनस 1 3 बाहर आएगा, इसका 9 माइनस 3 करेंगे तो आपका 6 होगा। अब इसी तरह से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इससे आप इसको कर लीजिएगा, और फिर से वही आया a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4, ये 4 आपको सॉल्व करने हैं, बहुत ईजी हैं। आप एक बार 2 बार 3 बार देखिए जब तक समझ में ना आए, और जो भी क्वेश्चन ना आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।